अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ग्लोबल खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस। मुदल तालुका मौजे तरोड़ा अराजी मामले में दूसरी पार्टी का सामने आया खुलासा। लड़कियों के चचा की जानिब से हुकूक देने से इनकार का इल्जाम को कहा गया बेबुनियाद। लड़कियों की जानिब से लगाए गए इल्जाम पर खवातीन की जानिब से भी किया गया मुकम्मल खुलासा। नाजरीन अब नजर डालते हैं जिले निर्मल के मुधल तालुके के मौजे तरोड़ा में पिछले 15 दिन से चल रहे खानदानी अराजी को लेकर ग्लोबल एक्सप्रेस न्यूज़ की जानिब से एक पार्टी की बात को अवाम तक पहुंचाया गया था। फिर एक बार दूसरी पार्टी से मुलाकात करते हुए मुकम्मल जानकारी हासिल करने के लिए ग्लोबल एक्सप्रेस की टीम फिर एक बार आज शाम 6 बजे तरोड़ा पहुंची और नसीरुद्दीन वक़ारुद्दीन और इनके अफराद ख़ानदान से मुलाकात करते हुए मुकम्मल जानकारी हासिल की। इस मौके पर वक़ारुद्दीन, नसीरुद्दीन और इनके अफराद ख़ानदान की जानिब से खुलासा करते हुए लगाए गए इल्ज़ाम को बेबुनियाद करार दिया गया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं शेख अहाद साहिल, चीफ एडिटर ग्लोबल एक्सप्रेस न्यूज़। नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं, पिछले 15 दिन से तरोड़े में जो ख़ानदानी अराजी का मसला चल रहा था और ग्लोबल एक्सप्रेस जरिए आपने मुकम्मल जानकारी हासिल की थी और वो सिर्फ एक पार्टी की जानिब से सुनी गई बात थी जो आप तक पहुंचाई गई। वो पार्टी की जानिब से जो इल्जामात लगाए गए हैं उस मुकम्मल इल्जामात को जानने के लिए आज हम तरोड़ा पहुंचे हैं। जो दूसरी पार्टी जो चाचा उनके ऊपर जो लड़कियां इल्जाम लगा रहे हैं, मुकम्मल जानकारी हासिल करने के लिए कि ये जो लगाए गए इल्जामात, जो लड़कियों की जानिब से इल्जामात जो लगाए गए हैं वो कहाँ तक दुरुस्त है, उसकी मुकम्मल जानकारी हासिल करने के लिए आज हम तरोड़ा पहुंचे हैं। ये ठीक जो है शाम के 6 बज रहे हैं और शाम के 6 बजे हम वक़ारुद्दीन, नसीरुद्दीन के घर पहुंचे हैं और उनके अफराद ख़ानदान से मुलाकात कर रहे हैं और मुलाकात करने के बाद मुकम्मल जानकारी हासिल करेंगे और दोनों पार्टियों की बात आप तक पहुंचाएंगे। उसके बाद ये हमारी न्यूज़ के जरिए, हमारे जो पैगाम के जरिए इस बात को आला ओहदेदारों तक पहुंचाएंगे, जिसके बाद आला ओहदेदारान महकमे पुलिस मुकम्मल तौर पर इन दो मैटरों के दरमियान पहुंचेगी। उसके बाद मुकम्मल इंसाफ होगा। अस्सलाम वालेकुम, ग्लोबल एक्सप्रेस में आपका खैर मकदम है। वालेकुम अस्सलाम। जैसे कि पिछले 15 दिन से आपके परिवार के ऊपर या आपके शोहर के ऊपर या अफराद खानदान के ऊपर एक इल्ज़ाम लग रहे हैं, आपके भतीजियों की जानिब से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि आप पिछले 30 सालों से मुकम्मल उनके हुकूक नहीं दे रहे हैं और मुकम्मल उनके वालिद मोहतरम के नाम की जो ज़मीन थी उस पर कब्जा करके बैठे हुए। कहाँ तक दुरुस्त है, क्या मामला है? सबसे पहले तो मैं ग्लोबल न्यूज़ का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जो अवाम के सामने हमारे बारे में गलतफहमी फैलाए, उसके दूर करने का मौका हमको दिए। ये इल्जामात सब गलत है। असलियत मैं बताना चाहती हूँ, हमारे देवर की 3 लड़कियां जो सोशल मीडिया के जरिए तरोड़े की जमीन के बारे में जो गलतफहमी पैदा कर दिए हैं, उसका खुलासा मैं बच्चों की ताइमा हलीमा बेगम दे रही हूँ। इन 3 लड़कियों में एक लड़की जो पहले पैदा हुई, उसके बाद वो देवर का इंतकाल बिजली गिरने की वजह से हो गया। उसके बाद हम इस लड़की का बुरा नहीं होना बोलकर उनके बारे में अच्छा सोचते हुए हमारे दूसरे देवर जो गैर शादीशुदा थे उनसे समझा मनाकर शादी करा दिए। उसके बाद उनकी 2 लड़कियां पैदा हुई। पहली लड़की पैदा होने के बाद उनके दादा जिंदा थे। उसके बाद दादा जिंदा रहने के बाद अब अहम बात सुनिए, पहले देवर की लड़की पैदा हुई थी, इस वक्त उसके दादा जिंदा थे शहराई कानून से। अच्छा हुआ, लेकिन आप इधर आए एकदम। अब अहम बात सुनिए, जब पहले देवर की लड़की पैदा हुई थी, इस वक्त इसके दादा जिंदा थे। शराई कानून से दादा जिंदा रहने पर बाप के इंतकाल के बाद बाप की औलाद दादा की विरासत से महरूम हो जाती है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बल्कि शरीयत है इस लिहाज से बोल रही हूँ। पहले देवर की एक लड़की दादा की विरासत से महरूम है। बाप की 2 लड़कियां हैं, वो दादा की विरासत में, दादा के इंतकाल के बाद के है, उनका दादा की विरासत में हिस्सा है क्योंकि ये पूरी जायदाद दादा के रुपये पैसों से खरीदी हुई है। हमारे दूसरे देवर जो बाद की 2 लड़कियों के बाप थे, उनका इंतकाल इन 3 लड़कियों की माँ के सदमे की वजह से हुआ। वो इसलिए कि हमारे दूसरे देवर के साथ लड़ाई झगड़े करके उनकी
इन 3 लड़कियों की मां बोधन में जाकर अपने माँ बाप के पास डोरी केस लगाकर उन्हें परेशान कर दी और फिर हमारे देवर की मौजूदगी में बगैर किसी तलाक को खुला के किसी गैर से शादी कर ली, जिसका सदमा हमारे देवर बर्दाश्त नहीं कर सके। जो बाकी दो लड़कियों के बाप थे, उन्हें दिल का दौरा पड़ने से उनका इंतकाल हो गया। क्योंकि हमारी पूरी जायदाद खानदानी है, इसलिए हम इसको आपस में मिलकर बांटना चाहते थे। इसमें हम लोग आज तक इस जमीन की जमाबंदी में किसी किस्म की कोई गैर कानूनी हरकत नहीं किए, क्योंकि हमको हमारी औलाद पर भरोसा था। लेकिन ये औलाद दादा के खानदान पर जाने के बजाय अपने माँ के ऊपर चले गए और ये तमाशा करके गए। यहाँ तक कि ये लड़कियां अपने बाप के इंतकाल के बाद मैयत पर भी नहीं आए। अब इन लड़कियों की तरफ से जो लोग कानूनी कार्रवाई के नाम पर उनका साथ दे रहे हैं, इसमें एक नाम मोइस का है, जिसको सेनेक्स मोइस के नाम से जानते हैं। भैंसे के तमाम लोग सेनेक्स मोइस का लेना देना जानते हैं। इसकी गाड़ी लाल बुलेट बाकी के नीचे कौन पकड़ ले हमको मालूम है। सेनेक्स मोइस के तमाम कर्जदार मिलके हमको बोले कि ये काम हो गया तो मैं तमाम लोगों की बाकी दे दूंगा। ये सेनेक्स मोइस हमारे लड़कियों से भी एग्रीमेंट कर लिए, उसके कर्जदारों को बताया और पेपर भी बना दिए और इसके कर्जदारों को 19 अगस्त 2023 का एग्रीमेंट पेपर है, जिसमें 58 लाख में लेना देना हुआ है। और सेनेक्स मोइस भैंसे में सर्वे नंबर 3 वक्फ बोर्ड की जमीन है, जिसके प्लाटिंग बनाकर उसे फरोख्त भी कर दिए। इसकी भी कानूनी कार्रवाई करेंगे। और अब रही बात हमारे खानदानी जमीन की, इसमें जो भी कानूनी कार्रवाई करती है हम उसे सेनेक्स मोइस का लेना इसकी बस की बात नहीं है, क्योंकि ये एग्रीमेंट पेपर जो सेनेक्स मोइस के कर्जदार खुद हमको दिए, जो हमारे पास अभी मौजूद है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपके अफराद खानदान में से आपके शोहर के ऊपर, आपके देवर के ऊपर एक इल्जाम लगाया जा रहा है लड़कियों की जानिब से कि वो नाज़िबा अल्फाज पेश करे, अपने खानदान की बेटी को जो है रेप लगाने का इल्जाम लगाए। कहाँ तक दुरुस्त है? ये बिल्कुल गलत है, ये बात दुरुस्त नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे घर वाले ऐसा नहीं बोल सकते। ये लड़कियों की जानिब से झूठी अफवाह है जो अवाम को गुमराह कर रही है। तो क्या वाकई में अब जो हिस्से में आना चाहिए लड़कियों के, क्या आप देंगे या फिर कानूनी कार्रवाई तक छोड़ेंगे मामले को? नहीं, हम बिल्कुल देना चाह रहे हैं। वो आके सीधे से अच्छे से ले तो हम देना चाहते नहीं। मतलब जो हुकूक मांग रहे हैं, क्या आप बिल्कुल खुले दिल से उनको देना चाह रहे हैं या फिर वो कानूनी कार्रवाई करेंगे तो फिर आप भी कानूनी कार्रवाई पीछे जाएंगे? अगर वो अच्छे से आकर ले तो हम बिल्कुल खुले दिल से देना चाहते हैं। अगर वो कानूनी कार्रवाई करेंगे तो हम भी कानूनी कार्रवाई करेंगे। जब आप देना ही चाह रहे हैं, जमीन को उनकी हुकूक देना चाह रहे हैं अपनी औलाद समझकर, तो इतना तमाशा करने की क्या जरूरत महसूस हो रही? क्यों इतना बड़ा तमाशा हो रहा है? क्यों कानूनी कार्रवाई हो रही? वो बता रहे हैं कि पिछले 14 साल से वो आपके मुख्तलिफ दफातर के चक्कर लगा रहे हैं, आप उनको देने से इनकार कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि बाप गया बात गई, बाप गया बात गई, इस तरीके का आप बता रहे हैं। इस बात का भी कहना उस लड़कियों का इल्जाम है। ये बिल्कुल गलत है। इससे पहले वो लड़कियां हमारे घर में आए थे, उनको हम बोले देते बोल के अच्छे से आए बैठे करे। वो लोगों की बातों में आकर लोगों की बातें सुनकर खाली तमाशा कर रहे हैं। उनसे कुछ भी हासिल नहीं होता, खाली उनकी बदनामी होंगी और कुछ नहीं मिलना। तो क्या वाकई में आप अगर वो अपने तैमा समझकर या अपने ताया समझकर, आपके खानदान के समझकर वो वापस आते हैं लड़कियां और हुकूक मांगते हैं, तो बिल्कुल आप इनसे देना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल देना चाहेंगे। वो अच्छे से आके ले लेंगे तो हम बिल्कुल देना चाहते हैं। निखार साहब, आपके ऊपर एक इल्जाम है कि आप उनके बच्चों के साथ नाज़िबा अल्फाज पेश करे, आप बोले मैं रेप कर दूंगा तुम्हारा, बोले इस तरह से वो इल्जाम लगा रहे हो, कहाँ तक दुरुस्त है? गलत बात है ये। बच्चे को कुछ नहीं बोला मैं। वो खैर वो लोगों के आड़ों में आके वो लोग बोलने लगाए ऐसा बोलो बोल के, उसलिए तो बोल रहे। तो मैं क्या करा, कल तो टाइम दिखा मेरे को, मैं भाग गया तो मेरे को चपला भिका के मारना पीछा करे हाँ, मैं तो कुछ नहीं बोला। मैं कहा देने को तैयार है, हम उसूल को तैयार है हम। खैर वो लोग बोले मारो मारो, चप्पल से मारो, रेफ करो वो बोल रहे। तो मैं भाग गया, नाले को पकड़ भाग गया, चपला भिका के मारे मेरे को। आपके भाई के मारने के बाद क्या आप भी उनको अपनी बेटियां मानते हैं? क्या आप अपने खानदान का समझते क्या उनको? जरूर बेटा मानते। हम वो फोना करे, उनको बुलाए, लोगों का कैफा ना करे, आओ बेटा ले लो, तुमको हक है, लो जो है वो लो। बाबा तुम्हारे को जो खरब का खेत दिए थे, वो खतरी खेत में दिए थे 3 एकड़, वो तेरे अब्बा का जरूर है।
ये हमारे बाबा एक के नाम एक को थे, मगर इसको यहाँ बिठा दिए, उसको वहाँ बिठा दिए। मैं बाबा से जिद करा 1-8 दिन की, वो इतने इतने खेत कहाँ भी क्यों नहीं आता जिसके नाम का वहाँ बिठाना, बोल के बाबा से जिद करा। मैं 8 दिन लड़ाई कराया, आधा एकड़ क्यों नहीं आता जिसके नाम का, तो नहीं बोल के मेरे को बाबा हमारे 8 दिन मेरे लिए झगड़ा करके उसमें बैला फिरते नहीं, कुछ फिरते नहीं, तुम बाद में लड़ लेके मरते बोल के हम आपको इधर का उधर, उधर के इधर बिठा दे। आज आफत वो आ रही हमारे को, नहीं तो ये आफत नहीं आती थी हमारे को। तो नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि तरोड़े का जो मौजे तरोड़ा मुदल तालुका का जो मौजे तरोड़ा है वो मुकम्मल पिछले दिन से काफी चर्चों में था, काफी तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा था। यहाँ पर जो खानदानी अराजी थी उस मामले को लेकर सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहा था, और साथ में ग्लोबल एक्सप्रेस न्यूज भी अपनी ग्लोबल न्यूज के अंदर शायद किया था, जो आप तमाम वाकिफ है। इस मसाइल को लेकर हमने दूसरी पार्टी के पास आया, जो लड़कियों की जानिब से अपने चाचा उन पर जो इल्जाम लगाए गए थे कि वो अपने जमीन को नाजायज तौर पर कब्जा करके बैठे हैं, और हमारी जमीन पर जो है वो 30 सालों से कब्जा करके बैठ के हमको नहीं दे रहे हैं, इस बात के इल्जाम थे। और साथ में उनके चाचा उनकी जानिब से भी जो है इल्जाम था कि वो रेप कर रहे हैं, रेप की बात कहे हैं। मुकम्मल जानकारी करने के लिए हमने तरोड़ा पहुंचे हैं और मुकम्मल जानकारी यहाँ पर हासिल की। इन्होंने बताया कि ये बिल्कुल बेबुनियाद बातें हैं, ऐसा कोई मामला नहीं है। अगर वो खुले दिल से आते हैं तो हमको उनका हक देने के लिए तैयार है। हम आज भी उनको अपनी बेटी मानते हैं, अपने खानदान का मानते हैं। तो नाजरीन, इस तरह के दीगर मसाइल को लेकर ग्लोबल एक्सप्रेस आपके दरमियान हाजिर होता रहेगा। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।